जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही माँ भगवती से और बाबा भोलेनाथ से मेरा हमेशा प्रार्थना रहेगी। आज आप सभी के लिए मैं नया वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो है कि कई व्यक्तियों पे सवारी आती है, तो जिन व्यक्तियों पे सवारी आती है तो उन व्यक्तियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, कई लोग सवाल पूछते हैं। खैर कमेंट वगैरह में तो अभी किसी का आया नहीं है, पर कई लोग मुझसे दरबार में सवाल पूछते हैं, माँ हम किन किन नियमों का पालन करें, या जिन लोगों पे सवारी आती है उनको किस नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आज उन्हीं सब लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, सवारी दो प्रकार से आती है। एक तो गुरु के द्वारा दी जाती है सवारी, और एक आप रूपी सवारी आप लोगों को पकड़ती है, मतलब अपने आप सवारी आती है, अपने कुल देवी देवता की सवारी हमारे शरीर पर आती है। ठीक है, तो देखिए, जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, जिनके गुरु हैं, चाहे उन पे अपने आप सवारी आए चाहे गुरु के द्वारा आए, तो उनकी सवारी जो है संयमित होती है, संयम से चलती है। वो गुरु के आदेश पे चलती है, गुरु के वचनों पे चलती है, और गुरु अपने बच्चों का मार्गदर्शन खुद ही कर लेता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मगर आज मैं उन लोगों के विषय में बता रही हूँ कि जिनके ऊपर सवारी आती है और उनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, देखिए, सवारी आती है तो सवारी को, जैसे कि हम लोग होते हैं तो हमें खुद के लिए साफ़ सफाई पसंद है, खुशबू की तरफ हम लोग भागे चले जाते हैं, और मतलब खुशबू हम लोगों को पसंद होती है। देखिए, दुर्गंध आएगी तो उस जगह में जाना हम लोग पसंद नहीं करते, और खुशबू आएगी तो उस जगह में जाना हमें पसंद आता है, साफ़ सफाई से रहना पसंद आता है। तो देखिए, आप लोगों को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों के ऊपर सवारी आ रही है तो सवारी के हिसाब से साफ़ सफाई तो हर देवी देवता, पहले तो खुद के लिए भी रखनी चाहिए, मगर देवी देवता के स्थान में साफ़ सफाई रखें। स्वच्छ नहाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, गंगा जल से छींटे मार के पूरे घर में भगवान के स्थान को साफ़ करके तभी आप पूजा पाठ करें, तभी आप भगवती की पूजा करें, तो सवारी इन चीज़ों से अत्यंत प्रसन्न होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गुरु धारण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सवारी आने पे, क्योंकि गुरु बंधी सवारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो सवारी जो हमारी सवारी होती है वो नियमित मतलब संयम से नहीं चलती है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आ जाते हैं। आपने जागरणों में देखा होगा, और जागरण में देखा होगा, कई जगहों में देखा होगा कि सवारियां नाचती रहती है, किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार से आके मतलब संयमित रूप से नहीं आती है, बिल्कुल अनकंट्रोल लोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जब औरतें, आदमियों को तो चल जाता है मगर औरतें अनकंट्रोल होती है, तो थोड़ा लोग हंसी मजाक भी उड़ाते हैं। देखिए, हर कोई इस चीज़ को नहीं समझता है, जिसके ऊपर सवारी आती वही समझ पाता है। तो आपको गुरु धारण करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि गुरु आपका मार्गदर्शन करें और आपकी जो सवारी है वचन बंदित हो, और हर जगह में आपके ऊपर सवारी ना खेले। जहाँ पे सवारी को लगे कि यहाँ पे मेरा आदर सम्मान होना, वहीं पे सवारी आए। इसलिए गुरु धारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरा है माता पिता की सेवा। ठीक है, देखिए, जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारा जो इष्ट है, आराध्य है, जिसकी सवारी हमारे ऊपर आ रही है, तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह मतलब इस भाव को हमारे देखते हैं कि जब ये अपने माता पिता की इतनी सेवा कर रहा है तो ज़रूर मेरी भी सेवा करेगा, और मेरी भी अच्छे से सेवा करेगा। तो इससे भी सवारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और आप अपने आराध्य के हिसाब से कपड़े पहनिएगा, कपड़े पहन के पूजा पाठ करेंगे तो वह बहुत ही खुश होते हैं। जैसे कि माँ भगवती महाकाली की पूजा करते तो काले रंग के कपड़े पहन के उनकी पूजा करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हनुमान जी के जैसे गेरुआ रंग के, शनिदेव के नीले रंग के, तो हमारे आराध्य इस पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस प्रकार भी हम अपने आराध्य को खुश कर सकते हैं। और दूसरा क्या नियम क्या है कि जो तामसिक भोग होते हैं, तामसिक भोग में लहसुन प्याज को मैं नहीं लूँगी। लहसुन प्याज का सेवन आप लोग कर सकते हैं, मगर अंडा, मीट और मांस और शराब,
इस चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। जो माँ भगवती के सेवक हैं, माँ भगवती की आराधना उपासना करते हैं, उन लोगों को दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे कई लोग बोलते हैं कि माँ को चढ़ता है, हाँ चढ़ता ज़रूर है, मगर ज़रूरी नहीं कि चढ़ता है तो सेवक खाए, और खाए तो कोई बात नहीं। अब क्या बोल सकते, हम किसी को खाना तो रोक नहीं सकते, पर स्वच्छता के हिसाब से तामसिक भोग पे नियंत्रण करना चाहिए। और दूसरा है कि आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना चाहिए। हम किसी के प्रति गलत ना सोचें, किसी के प्रति गंदे विचार अपने मन में ना लाएं, और तन से भी साफ़ सुथरे नहा धो के रहें। और मन, कहते हैं ना, जब हम भगवती की आराधना करते हैं या किसी भी देव की आराधना करते हैं तो हमारी जो वाक सिद्धि है वो सच हो जाती है। तो कभी भी किसी के प्रति गलत नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं करना है, क्योंकि हमारी कही गई बात का प्रभाव बहुत जल्दी अगले आदमी पे पड़ता है और अगले आदमी के वो कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए जितना अच्छा हो सके, जितना हो सके, हर किसी के लिए अच्छा बोलें, गलत ना बोलें और झूठ ना बोलें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और सबसे लास्ट नियम सवारी वालों के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नियम, ठीक है, आपको कभी भी मृत्यु भोज और जन्म भोज, सूतक और पातक, दोनों ही जगह का भोग आपको सवारी वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होते हैं कि देवी देवता अशुद्ध होते हैं, और अशुद्ध होने के कारण वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। और कई बार में जब हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो देवी देवता हमसे दूर चले जाते हैं। उनको कई बार बुलाने पर भी वो नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो उनको जो भी वचन होते हैं वह झूठे हो जाते हैं। वो जो गद्दी से वचन देते हैं या सवारी शरीर पे आके जो वचन देती है कि ये हो जाएगा, तेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, वह वचन झूठे होने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सूतक पातक से बचें, झूठ बोलने से बचें, अच्छे कर्म करें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, परोपकार की भावना रखें, दूसरों की सेवा करें। ऐसे नियम गद्दी वाले को या फिर सवारी वाले व्यक्ति को अपने ऊपर लाने चाहिए। आज का वीडियो मेरा इसी विषय में था। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, और गुरु कृपा चैनल से जुड़िए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आई हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं। जय माता दी, जय महाकाल।